नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट माइनस में। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, ये वीडियो इंफॉर्मेशनल पर्पस और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या बाय एंड सेल करने की कोई भी सलाह नहीं दी गई है। कोई भी इन्वेस्टमेंट निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एडवाइजर से जरूर एडवाइस कर ली। हाउ टू चूज द राइट स्टॉक्स, 5 सिंपल स्टेप्स फॉर बिगिनर। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो सब चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कौन सा स्टॉक खरीदें। आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 5 ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स जिनके थ्रू आप खुद स्टॉक सिलेक्ट करना सीख जाओगे, इवन इफ यू आर जस्ट अ बिगिनर। हमारा गोल है ऐसे फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग कर देना कि आप अपने आप से कॉन्फिडेंटली स्टॉक्स बाय कर पाए, सेल कर पाए और जो कॉमन मिस्टेक्स इन्वेस्टर्स करते हैं उससे भी बचे। स्टेप 1, बिजनेस को समझो, अंडरस्टैंड द बिजनेस। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है कंपनी का बिजनेस समझना। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा बिजनेस क्या है तो इन्वेस्टिंग का क्या फायदा। एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स एक सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बिजनेस। पेंट सेल एंड बाय का डिमांड हर साल होती है और आप खुद भी कस्टमर हो सकते हो। वॉरेन बफे ने भी कहा है, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर आप बिजनेस की नॉलेज नहीं रखते कि जिसमें आप निवेश कर रहे हैं तो उस निवेश का कोई फायदा नहीं होगा। गुड एग्जांपल्स फॉर बिगिनर्स, एफएमसीजी में सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर है। ज्वेलरी एंड वॉचेस लग्जरी ब्रांड टाइटन। रेलवे रिलेटेड आईआरसीटीसी, लेकिन रेलवे में और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, आरबीएनएल, आईआरसीटीसी और एक आईआरएफसी, टीटागढ़ रेलवे। काफी सारे स्टॉक्स हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में सब में। स्टेप 2, फाइनेंशियल हेल्थ चेक करो, लुक एट द नंबर्स। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल्स की। क्या वो कंपनी पैसा कमा रहा है या सिर्फ नाम का ब्रांड है। चेक करो। सबसे पहले रिवेन्यू ग्रोथ, सेल्स हर साल बढ़ रही है क्या, सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए। दूसरा, नेट प्रॉफिट, अगर कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रही है तो वो कंपनी ग्रो कर सकती है। अगर प्रॉफिट ही ऊपर नीचे जा रहा है या हमेशा लॉस कर रही है कई सालों से, तो हमें एक बात सोचने की जरूरत है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, इन्वेस्टर का पैसा अच्छे से यूज हो रहा है या नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी का सिंपल सा मतलब ये भी है कि जो पहले के इन्वेस्टर्स है उनको कितना रिटर्न मिला उस स्टॉक पर। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ज्यादा उधार तो नहीं है। सिंपल सा मीनिंग ये है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का कि हमारी जो स्टॉक है, जो कंपनी है, उस पर कितना कर्जा है। अगर कर्जा उनकी एसेट से ज्यादा है तो भी हमें एक बार जरूर सोच लेना चाहिए निवेश से पहले। इसके लिए आप कुछ टूल्स भी यूज कर सकते हैं। screeners.in या टिकर टेप आपको यह डाटा इजिली देंगे। एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी बैंक, कंसिस्टेंट ग्रोथ, लो डेप्ट, स्टेबल प्रॉफिट। ऐसी बहुत सारी कंपनी है, सिर्फ एचडीएफसी बैंक नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं। हम कोई भी आपको ये नहीं कह रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक ही बाय कर लीजिए। आप इन 4 एक्सपेक्ट्स को मिलने के, रेवेन्यू ग्रोथ, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, डेट टू इक्विटी रेशियो को भी देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको फाइनेंशियल पढ़ना आना चाहिए कंपनी का इन्वेस्टमेंट करने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, प्रमोटर और मैनेजमेंट पर विश्वास करो। आपका भरोसा होना चाहिए उनके मैनेजमेंट पर, प्रमोटर्स पर। एक अच्छी कंपनी भी गिर सकती है अगर उसका मैनेजमेंट वीक या करप्ट हो। अगर मैनेजमेंट ही मतलब गलत है, अच्छी एक्टिविटीज नहीं करता, मतलब अपने कस्टमर्स को मतलब धोखा देता है या अपने इन्वेस्टर्स को मतलब गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ऐसे मैनेजमेंट पर क्या भरोसा रखेंगे। ऐसा हमें एक बार न्यूज वगैरह या प्रमोटर डायरेक्टर्स की जो न्यूज आती है, एक बार हमें उसको भी स्टडी करना चाहिए। कहीं वो करप्ट तो नहीं है या कोई गलत काम तो नहीं करते। देखने वाली चीजें, प्रमोटर होल्डिंग हाई या लो, 50% प्लस अच्छा होता है। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स के पास ही उनके शेयर्स नहीं है, मान लीजिए 10% शेयर है, 90% नहीं है,
वो पब्लिक में है, तो एक बार सोचना चाहिए। अगर 50% है तो हम ये सोच सकते हैं कि डायरेक्टर्स के पास इतना बड़ा शेयर है तो हो सकता है कि पब्लिक को वो ज्यादा बेनिफिट्स दे। प्लेज शेयर्स तो नहीं, कहीं उन्होंने अपने शेयर सिर्फ बैंक में प्लेज कर दी, कल को शेयर गिर जाएगा या कुछ दिक्कत हो जाएगी तो हमें नुकसान ना हो। पास्ट में कोई स्कैंडल या सेबी एक्शन तो नहीं हुआ, हमें ये भी चेक करना चाहिए कहीं सेबी ने कोई नोटिस या कोई धोखाधड़ी का इल्जाम तो नहीं लगा हुआ डायरेक्टर्स पर, प्रमोटर्स पर, मैनेजमेंट पर। एक बार प्लीज ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए इंफोसिस एक क्लीन मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस वाली कंपनी है। इंफोसिस के ज्यादातर कंप्लायंस सब पूरे रहते हैं और सारे टैक्सेशन वगैरह सब फॉलो करते हैं। इंफोसिस ही नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ पूरी स्टॉक मार्केट में एक इंफोसिस है, बहुत सारी कंपनी, बल्कि मैं तो कहता हूँ सारी कंपनीज ही कंप्लेंट है, और सेबी उनको बहुत ज्यादा एक बार नजर रखता है कि क्या कहते हैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। अब स्टेप नंबर 4, वैल्यूएशंस, डोंट ओवरपे। हमें एक बार वैल्यूएशंस कर लेना चाहिए। मान लीजिए कोई 100 रुपए का शेयर है लेकिन उसकी वैल्यूएशंस उसे 80 रुपए का ही बना रही है, तो हमें ऐसे शेयर्स के लिए क्यों 20 रुपए ज्यादा पे करेंगे। तो एक बार महंगे तो नहीं है, एक बार ये भी चेक कर ले। अगर कोई स्टॉक अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि उससे किसी भी प्राइस पे खरीद लो। वैल्यूएशन मैटर्स करती है। चेक दिस रेशियोज, आपकी स्क्रीन पर 3 रेशियोज दे रखी हैं। पीई रेशियो, पीबी रेशियो, ईवी इबिटेडा, EBITDA, गुड फॉर कैपिटल हैवी इंडस्ट्रीज। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग, कंपेयर विद पीयर्स। जो मतलब मान लीजिए स्टील सेक्टर में, तो स्टील सेक्टर में JSW स्टील है या जिंदल स्टील से, और भी बहुत सारी हैं, तो एक बार हमें जरूर चेक कर लेना चाहिए। टेलीकॉम इंडस्ट्री में भारतीय एयरटेल है और उसका पीआर है जैसे जियो, तो एक बार हमें उस पीई रेशियो भी चेक करना चाहिए। पीबी रेशियो स्पेशली फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज। ईवी, EBITDA कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए, जो मतलब कैपिटल इंटेंसिव होती है या फाइनेंस वाली कंपनीज होती है उनके लिए जरूरी होता है। हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले ये 3 चीजें जरूर देख लेनी चाहिए, बल्कि हर कंपनी में देखनी चाहिए। एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स का पीई हाई है लेकिन जस्टिफाइड है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। लेकिन अगर कोई स्टॉक्स का पीई हाई है बिना ग्रोथ के तो अवॉइड करो। अगर बिना मतलब कि किसी स्टॉक का पीई बिना मतलब हाई चल रहा है तो प्लीज उसे अवॉइड कीजिए। चलिए अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 पर। स्टेप नंबर 5, स्टेप 5, लुकिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड मोड। आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनका फ्यूचर ब्राइट हो और जिनमें कंपटीशन से लड़ने की ताकत हो। दैट्स कॉल्ड अ मोड। कंपटीशन से अगर हम लड़ ही नहीं पा रहे हैं या हम उससे मतलब ऐसे कैपेबिलिटीज ही नहीं है कि हम मार्केट के कंपटीशन को बीट कर सके, तो हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं टिक पाएगी। आज के टाइम पे हर कंपनी का एक ना एक पेयर जरूर है। बहुत कम कंपनीज है जिनकी मोनोपोली है मार्केट में। आस्क, सबसे पहले पूछिए क्या कंपनी फ्यूचर में रेलेवेंट रहेगी, क्या सेक्टर ग्रो कर रहा है, क्या ये मार्केट लीडर है। ये 3 क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया टाटा इलेक्सी, सॉफ्टवेयर प्लस ईवी स्पेस में काम कर रहा है और डिमांड फ्यूचर में और बढ़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं। क्विक कैप, बोनस टिप्स फॉर बिगिनर्स। चलिए एक बार फिर से हम बोनस टिप्स देते हैं कुछ बिगिनर्स को जो हमारी वीडियोस, जो अभी बिगिनर है वो देख रहे हैं। डोंट फॉलो हॉट टिप्स और रैंडम न्यूज। आजकल मार्केट में बिना मतलब कि कोई रैंडम न्यूज आ गई, मान लीजिए किसी स्टॉक को लेकर या कोई बड़ी न्यूज फैल गई, फेक न्यूज फैल गई, तो ऐसी चीजों पर ध्यान ना दें। और हॉट टिप्स का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी ने आपको बता दिया कि फॉर एग्जांपल इंफोसिस है, इंफोसिस आज मान लीजिए 1600 का है और कल कोई ऐसी न्यूज या कोई ऐसा टेक्निकल बन गया कि 1700 का हो जाएगा, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। वो 1600 का 1500 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऐसे हॉट टिप्स या किसी ने हमें बता दिया, किसी ने कॉल करके बता दिया है, किसी ने ग्रुप कर दिया, ऐसे मत कीजिए। दूसरा, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस इफ ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर बिगिनर्स को वैसे ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए, लेकिन
अगर तब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, नहीं तो आपका एक ही दिन में सारा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। कीप लर्निंग, बुक्स, कोर्सेज, यूट्यूब, रियल चार्ट्स। देखिए हम ये नहीं करें कि सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको वैसे भी एजुकेट कर रहे हैं। कीप लर्निंग, हमेशा स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ा नॉलेज लेने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि डे बाय डे कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं जो कि हमें पता नहीं होते, तो प्लीज उनको समझिए। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी बुक्स बायोग्राफी पढ़नी चाहिए हम लोगों को। रियल चार्ट एनालिसिस आने वाली वीडियोस में हम जरूर बताएंगे उन्हें, और ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस भी लाएंगे, जैसे कि हम स्टॉक एनालिसिस या और कोई बढ़िया लर्निंग टॉपिक होगा जो आप लोग, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोग चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेवर इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन वन स्टॉक, अपने स्टॉक को डाइवर्सिफाई रखिए। बिना मतलब एक ही स्टॉक में अपना, ऐसा नहीं है कि कोई पैन स्टॉक ढूंढ लिया या कोई ऐसा स्टॉक ढूंढे जिसने बताया हो कि क्या कहते हैं, किसी ने बता दिया फोन पे कि हम इस स्टॉक में सारा पैसा लगा दो और दुगना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये स्टॉक मार्केट है, कोई मैजिकल गेम नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं है। इन्वेस्टमेंट मार्केट है, इन्वेस्टमेंट कीजिए, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर आती है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। हार्ड एंड मनी होती है, बिना मतलब इसे वेस्ट मत कीजिए। लॉन्ग टर्म वेल्थ इज बिल्ट स्लोली एंड स्टेडली, लॉन्ग टर्म वेल्थ धीरे धीरे बनती है, आराम आराम से बनती है। एकदम से ये ना सोचे कि एक ही दम हम सारा पैसा आज ही कमा लेंगे। हाउ टू पिक गुड स्टॉक्स, एक ये क्विक रिकैप है, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहला, अंडरस्टैंड द बिजनेस। सेकंड, चेक फाइनेंशियल हेल्थ। थर्ड, एनालाइज प्रमोटर एंड मैनेजमेंट। फोर्थ, एवेलुएट वैल्यूएशन। फिफ्थ, लुक फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड मोर। ये 5 स्टेप फॉलो करो और स्टॉक मार्केट का डर खत्म हो जाएगा। अगर आप ये 5 स्टेप्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हाउ टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल ऑफ अ स्पेसिफिक स्टॉक, इस पर भी हम एक वीडियो जल्दी ही लाने वाले हैं। तो डोंट वरी कि हम बिजनेस को कैसे समझे या फाइनेंशियल हेल्थ कैसे समझ सकते हैं, वैल्यूएशंस कैसे करें, या फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं है, क्या प्रोजेक्ट कंपनी को मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई इंटरनेशनल वो एक्सपेंशन कर रही है, ये कैसे समझे, हम इस पे भी एक वीडियो जल्दी ही लाएंगे। फाइनल थॉट, स्टॉक मार्केट में सक्सेस लक से नहीं, नॉलेज और पेशेंस से मिलती है। शुरुआत में गलतियां होंगी, लेकिन अगर आप सीखेंगे, सीखने का एटीट्यूड रखेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म में जरूर कमाओगे। इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, इट्स अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर इट। लर्न, रिसर्च, डाइवर्सिफाई, हैव पेशेंस। लाइक्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।